बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ कैरी की चटनी, क्योंकि आजकल कैरी का मौसम है। तो ये बड़ी खट्टी सी चटनी बनती है, चटपटी सी, तो बड़ी टेस्टी लगती है। कोड़ों के साथ, समोसों के साथ, पराठे के साथ, एज ए सादी रोटी के साथ भी खा लें तो बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैंने इसमें ली है एक बड़े साइज़ की कैरी। उसको मैंने धोकर अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याली मैंने धनिया लिया है, आधी प्याली मैंने पुदीना लिया है, 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें बड़ी बड़ी थी वो ली हैं मैंने, और एक बड़ी साइज़ की सुरख मिर्च ली है, उसमें इकट्ठा काट लिया। और मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक, और 3 जवे लहसुन के, और छोटी सी प्याज ली है। तो अब हम इन सब को चीज़ों को ग्राइंडर में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। तो अब मैं जग में डाल रही हूँ कैरी। सबसे पहले धनिया, हरी मिर्चें, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। प्याज और लहसुन के जवे, नमक और ज़ीरा, तो और थोड़ा सा हम इसको पीसने के लिए पानी। तो अब हम सब चीज़ों को पीसेंगे। देखिए हमारी कैरी की चटनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारी कैरी की चटपटी सी चटनी बनकर तैयार है। तो इसे आप फ्रिज में रखकर 3 से 4 दिन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रीज़र में वो क्यूब वाली डिब्बियाँ होती हैं ना, तो उसमें डाल के क्यूब के अंदर उस सूरत में इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जितनी चाहे ज़रूरत हो उतनी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 1 चम्मच इसमें ज़ैतून का तेल मिला दें तो नीचे फ्रिज में ही 7 से 8 दिन तक आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।